Hello friends, welcome back to the channel once again, and today we are going to learn how to create cloth simulation in 3ds Max for the purpose of like bedsheet creation, pillow creation, bed creation and sofa creation. So without any delay, let's get started. .3ds Max के अंदर if you want to create any kind of cloth simulation, so what you need to do, so आप यहाँ पे ध्यान से इसको देखिए कि आपको क्या करना है. सबसे पहले आपको करना ये है कि मैं यहाँ से सबसे पहले एक बॉल ले लेता हूँ. ओके, बट बिफोर बॉल आई एम जस्ट टेकिंग ए प्लेन. सो मैंने यहाँ से एक प्लेन क्रिएट किया. एंड क्लॉथ सिमुलेशन करने के लिए आप एक चीज़ का याद रखेंगे कि क्लॉथ सिमुलेशन के लिए ये जो इसका सेगमेंट्स है वो हाई होना चाहिए. ठीक है, तो मैं सेगमेंट्स को यहाँ से चेंज करता हूँ और लाइक कर देता हूँ इसको 100/100. लाइक दिस इज गुड. सो सबसे पहले आपको क्या करना है, 100/100 इसकी सिमुलेशन कर देनी है. एंड देन मैं इसको ऐसे ऊपर रख लेता हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे क्लॉथ सिमुलेशन करने के दो तरीके हैं. ठीक है, क्लॉथ सिमुलेशन करने के यहाँ पे आपको दो तरीके मिलते हैं. जो पहला तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट जाएंगे इसके अंदर और यहाँ पर एक मॉडिफायर मिलेगा आपको क्लॉथ का. सो आपको यहाँ से क्लॉथ मॉडिफायर ले लेनी है. क्लॉथ मॉडिफायर इसके साथ अटैच हो गया. एंड देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे. जी हाँ, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे देन आपको यहाँ पे मिलेगा प्लेन. सो प्लेन में जाकर आप इसे बना दीजिए क्लॉथ और कर दीजिए ओके. एंड देन जस्ट क्लिक ऑन द सिमुलेट लोकल. जैसे ही आप सिमुलेट लोकल पे क्लिक करोगे ये देखिए ये सिमुलेट होना शुरू हो गया है. एंड ये जो ग्रिड है ना, ये ग्रिड को ये पार कर जाएगा बिकॉज यहाँ पे बीच में आपने किसी भी तरीके की रुकावट इसके लिए क्रिएट नहीं करी हुई है. सो ये आसानी से पार हो जाएगा. चलिए मैं एक बार इसको स्टॉप करता हूँ और इसको करता हूँ सेट रीसेट स्टेट. सो ये वापस यहाँ चल जाएगा. सो ये चेक करने के लिए कि ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, व्हाट वी कैन डू, जस्ट क्रिएट अनदर स्फीयर. सो आप यहाँ पे एक स्फीयर क्रिएट कर लो भाई. चलो हो गया. सो ये स्फीयर हो गया. एंड इस स्फीयर को हम बना देने वाले हैं कोलिजन. कैसे बनाएंगे, अगेन आपको इसके अंदर जाना है, यहाँ जाना है एंड देन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में क्लिक करनी है आपको. एंड देन ऐड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए और यहाँ से इस स्फीयर को ऐड कर दीजिए. ये देखिए स्फीयर आ गया. प्लेन सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लॉथ दिख रहा है. स्फीयर को सेलेक्ट करके नीचे आइए और यहाँ से कर दीजिए कोलिजन ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो जैसे ही आप कोलिजन ऑब्जेक्ट यहाँ पे करेंगे और यहाँ से एक बार चेक कर लीजिए प्लेन इज क्लॉथ एंड दिस इज अ कोलिजन ऑब्जेक्ट एंड दैट्स इट. जस्ट क्लिक ऑन ओके. एंड नाउ अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप सीधा सिमुलेशन लोकल पे क्लिक कर दीजिए और अभी देखिए क्या होता है. ठीक है, सो अभी कुछ इस तरीके का होगा. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले रीसेट स्टेट करता हूँ इसको, पहले इसको बंद करता हूँ, रीसेट स्टेट करता हूँ और इरेज सिमुलेशन करता हूँ, यानी कि जो भी सिमुलेशन हुई होगी वो हट जाए. एंड देन आप यहाँ पे करिए सिमुलेट लोकल. ये देखो सडनली चेंज हो रहा था उस वक्त, अभी नहीं होगा क्योंकि हमने उसके सिमुलेशन जो कर रखे थे ना, हमें पहले से जो कैश क्रिएट हुआ था उसको हमने डिलीट कर दिया. अभी ये देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपका जो कपड़ा है यानी कि जो क्लॉथ आपने बनाया है वो ये देखिए यहाँ पे अच्छे से सिमुलेट हो रहा है और कोलाइड भी हो रहा है उस स्फीयर के साथ. होने दीजिए इसको. एंड अभी मैं यहाँ पे सिमुलेट लोकल को क्लिक करके हटा देता हूँ. एंड ये आप देख सकते हो कि आपका जो क्लॉथ है यहाँ पे अच्छे से सिमुलेट हो गया. थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी लाइक ये सब, तो वो सब के भी सॉल्यूशन हैं, सो डोंट वरी. मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड एक बार फिर से मैं इसको करता हूँ रीसेट स्टेट. ओके, एंड द सेकेंड वन कि मैं इससे थोड़ा सा छोटा करूंगा. मैं इस प्लेन को पकड़ता हूँ और इसे थोड़ा सा छोटा कर लो. सो मैं क्लॉथ को पहले डिलीट कर देता हूँ और इस प्लेन को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ कि क्या है कि अगर ये प्लेन ज़्यादा बड़ा रहा ना तो टाइम ज़्यादा आपका ले लेगा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ. कर दिया. एंड अगेन वंस अगेन आई एम यूजिंग क्लॉथ. सो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा. क्लॉथ फटाफट क्या करना है, क्लॉथ प्रॉपर्टीज में यानी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जानी है, ऐड कर लेनी है स्फीयर को, प्लेन को सिलेक्ट करके क्लॉथ, स्फीयर को करके कोलिजन. वंस अगेन चेक, प्लेन इज क्लॉथ एंड स्फीयर इज collision object. That's it. Even you can take some presets also. अगर आपने इसको क्लॉथ बनाया है तो you can take some presets
लाइक कौन सा कॉटन चाहिए, क्या चाहिए, उस हिसाब से आप यहाँ से प्रीशेड भी ले सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ से बना लिया और यहाँ पे आपका कोलिजन ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी हो गया, ओके कर दीजिए। एंड एक चीज और कीजिएगा कि आप यहाँ पे आकर इसको कर दीजिएगा सेल्फ कोलिजन ऑन, एंड यहाँ पे एक वैल्यू दे दीजिएगा 1 का। सेल्फ कोलिजन यानी कि अपने आप में भी अगर टकराए तो एक दूसरे के अंदर घुसे नहीं, बल्कि वो लाइक कोलाइड होकर रह जाए। सो हमने ये कर दिया है, ज्यादा कुछ हमने किया नहीं है यहाँ पे। और अभी मैं कर दूंगा यहाँ से सिमुलेट लोकल, एंड नाउ एंजॉय इट। और मैं अभी यहाँ पे इसको सिमुलेट को ऑफ कर देता हूं, और ये देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ आपको यहाँ पर देखिए कोलाइड होते हुए, सब कुछ होते हुए एकदम परफेक्ट चीज यहाँ पे मिल गई। अभी आपको करना क्या है, आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी थिकनेस देने के लिए सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड सेल बहुत ज्यादा है तो मैं इसे कम कर दूंगा, लाइक 0.2 और 3 कर दूंगा, तो इसमें एक थिकनेस भी आ गई। एंड साथ ही साथ आप इसके साथ यहाँ पर यूज कर सकते हैं टर्बो स्मूथ। ठीक है, जैसे आप टर्बो स्मूथ करेंगे ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी की आपको क्लॉथ यहाँ पे मिल जाएगा। इवन द मेन थिंग एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू कैन सेट एनी काइंड ऑफ टेक्सचर्स। सो आप यहाँ पे किसी भी तरीके के टेक्सचर देना चाहते हैं, आप बिंदास होकर दीजिए, कोई इशू नहीं आएगा। चलिए मैं आपको फटाफट एक टेक्सचर देकर भी दिखा देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। सो आ जाइए यहाँ पे, and just I'm taking this one, just apply, done। एंड आप यहां से चाहो तो इसकी थोड़ी सी छोटी कर लो। तो इस तरीके से ये हमारा काम हो गया। इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए, तो ये इस तरीके से आपको बहुत ही इजीली आप यहाँ पे इस तरीके से क्लॉथ क्रिएट कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग। लाइक टेबल पे भी अगर करना चाहते हैं तो आप टेबल पे भी इसी तरीके से क्लॉथ जनरेट कर सकते हैं, वो भी विद इन 5 to 10 मिनट्स। ओके, सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये चीजें समझ में भी आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करके बताइएगा, एंड इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए ताकि आप हमसे डायरेक्टली चैट कर सके। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एंड दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। उन्हें थोड़ा बताइए कि भाई यहाँ पे आओ, इस चैनल पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप लर्निंग।